बड़ी दूरी से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का रो मैथ्स क्लासेज में स्वागत है। चलिए हम आज आप सभी को एपी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है ना। उससे जो है पूरा चैप्टर में इस वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे एपी से जितना भी सूत्र होता है, जितना उस पर कॉन्सेप्ट सवाल होता है, ठीक है ना, वो सभी को हम बताने की कोशिश करेंगे। फिर आपको जो है ना चैप्टर बाय चैप्टर जो है ना अगला इसके बाद जो है ना डालेंगे। इसमें हम सभी सूत्र देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद इसमें कुछ सवाल भी देखेंगे। उसके बाद आपको जो है ना फिर चैप्टर बाय चैप्टर एपी का हम 10वां क्लास का वीडियो डालेंगे। चलिए देखिए एपी क्या होता है। एरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, इसको हम एपी बोलते हैं, एरिथमेटिक्स प्रोग्रेशन। देखिए एपी होता क्या, जैसे देखिए एपी का मतलब हुआ कि ऐसी संख्या जिसके बीच में अंतर समान हो, जैसे हम ले लिए 5, 10, ये 15, ये 20 डॉट डॉट डॉट, ये जा रहा है, ये क्या है, एपी है, ठीक है। देखिए इसके बीच में डिफरेंस कितना का है, 5 का है। डिफरेंस कितना का है, इसमें भी 5 का, ये भी 5 का, ये भी 5 का, डिफरेंस 5 5 का है, ठीक है ना। 5 5 का डिफरेंस, इसका मतलब क्या, ये एपी में है, ये एपी में है। इसको बोलेंगे प्रथम पद, इसको बोलेंगे द्वितीय पद, इसको बोलेंगे तृतीय पद, इसको बोलेंगे चतुर्थ पद, डॉट डॉट ये जाते रहेगा, ठीक है ना। जैसे हम देखिए इसको बोलेंगे क्या, प्रथम पद, इसको बोलेंगे प्रथम पद, इसको बोलेंगे द्वितीय पद, इसको बोलेंगे तृतीय पद, इसको बोलेंगे चतुर्थ पद, और डॉट 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 ये जाएगा कहीं न कहीं, यानी कि ए अंत तक चला जाएगा, ए अंत तक, यानी कि ये अंत में अंतिम पद हो गया, ये अंतिम। अब देखिए इसी टाइप से ये एपी में है। अगर आपको पूछ देंगे ये 2, 6, 8, 4, 12 क्या ये एपी में है, ये एपी में नहीं है। आप बोलिए कि एपी में नहीं है। देखिए ना इसमें क्या, यहाँ पे 2 कितना का डिफरेंस है, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना का है, देखिए ना आपको यहाँ पर कितना 4 का है, यहाँ पर कितना 2 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर देखिए फिर 4 का, यानी कि यहाँ पर 8 का, -8 का। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या है, डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, डिफरेंस बराबर नहीं है, तो ये एपी में नहीं है, ये एपी में है, ये एपी में है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें समझ में आ गया, इसको प्रथम पद बोलते हैं और डिफरेंस को बोलते हैं, यानी ये डिफरेंस, इसको यानी कि डी से, यानी कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसको जो सार्वंतर बोलेंगे। यहाँ पे देखते हैं, फिर कोई क्वेश्चन लिखते हैं, 1 लिखे, 3 लिखे, यहाँ पर हम 5 लिखे, 7 लिखे, डॉट डॉट डॉट, इसको प्रथम पद, इसके बीच में डिफरेंस जो होता है ना, इसको D1, D2, D3 बोलेंगे, ठीक ना। डिफरेंस, ये डिफरेंस यानी कि डिफरेंस करने के बाद डिफरेंस आप कैसे समझेंगे, डिफरेंस अगला पद में से अगर पिछला पद को घटा देंगे, ये मेरा डिफरेंस पता चल जाएगा। कहने का मतलब हुआ D1 अगर पता करना है तो A2 और -A1 करेंगे, अगर D2 पता करना है तो D3 या -D1 करेंगे, ये नहीं करेंगे। इसी तरह हम D1 D2 पता कर सकते हैं। वैसे D क्या है, D तो अगर यहाँ पे जितना है तो उतना शक्ति बराबरी होगा, चारों तरफ यहाँ से वहाँ तक बराबरी होगा, तो फिर तो क्या दिक्कत है D1 D2 निकालने का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगला पद निकालने के लिए बोलेंगे, जैसे मान के चलिए ये अगला पद हमको निकालने के लिए बोलेगा, ये होगा प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये 5वां पद बोलेंगे निकालने के लिए, इसमें डिफरेंस को जोड़ देंगे, यानी कि डी को जोड़ देंगे, सार्वंतर को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा। अब देखिए जैसे हम ले लिए 5, 1, 5, 10, 15, ठीक ना, इसको बोलेंगे प्रथम पद, जिसको A1 से या A से डिनोट करेंगे, ठीक ना, डॉट 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 डॉट, यानी कि AN, अगर लिमिट है तो ठीक है, नहीं तो ये AN में, यानी कि अंतिम पद, इसको बोलेंगे अंतिम पद, ठीक ना। आज डिफरेंस जो होता है डिफरेंस, इसको बोलेंगे D, यानी कि सार्वंतर, इसको AN, इसको यहाँ दर्शा दिए, इसको बोलेंगे D सार्वंतर, यानी कि इसमें अंतिम पद दिया नहीं है, ठीक है, इसमें अंतिम पद नहीं दिया, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सवाल, यहाँ पर जैसे हम मान के चलिए कोई संख्या लिए, जैसे हम ले लिए 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट 50, 60 ले लिए, 60। इसमें आपको पूछ देंगे
इसमें आपको हम पूछ सकते हैं 20वां पद, ठीक है ना, 20वां पद आप पूछ सकते हैं। तो एक चीज़ आप इससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, A1 बराबर A हो जाएगा, A2 बराबर A प्लस, ठीक ना, A प्लस 2D हो जाएगा। A1 है ना, A2 है ना, तो D हो जाएगा। A3 है तो A प्लस 2D हो जाएगा। A4 है तो A प्लस 3D हो जाएगा। AN बराबर तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ, आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर, यहाँ N का मान 4 है, N का मान 3 है, N का मान 2 है, N का मान 1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सूत्र होता है, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। ये AN बराबर सूत्र होता है, ये AN बराबर सूत्र होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। अब देखिए AN बराबर सूत्र ये बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे N का मान देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ अगर 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो 1 घटेगा तो 3D, यहाँ पे 3 बचेगा तो 3 से गुना होगी, तो 3 है, 3 है। यहाँ पे देखिए फिर देखें 3 तो 1 घटेगा 2 बचेगा तो 2D हो जाएगा। यानी कि इसी तरह ये सूत्र, ये इसको अगर आपको मान के चलिए A50 बराबर पूछ देंगे तो A प्लस आप 49D लिखेंगे, 49D। A का मान पता है, D मान पता है, तो फिर आप कितना भी A का मान और D का मान आपको पता है, आप दुनिया की कोई भी संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम कुछ इसमें क्वेश्चन लेकर हम आपको इस पर प्रैक्टिकल के साथ, क्वेश्चन के साथ आपको समझाएंगे, तो फिर ज़्यादा आपको समझ में आएगा। समझ में आ गया, ये सूत्र आपको याद रखना है, ये हो गया। अब देखिए ये आपका क्लास का क्वेश्चन है, आपका चैप्टर का भी क्वेश्चन है। आप 5.2 में देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन का 2 का 1 है। इसमें देखिए अब इसमें बोलता है कि ये AP में है, ठीक है ना, ये इसका 30वां पद दिया है। 30वां पद क्या होगा ये हमको पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप A बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, 10। D बराबर आप क्या लिखेंगे, अगला पद में से पिछला पद को घटाया जाता है, 7 माइनस 10 बराबर -4 हो गया। अभी हमको 30वां पद बोलता है निकालने के लिए, 30वां पद हमको बोलता है निकालने, यानी कि N बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, N बराबर 30 दिया है, तो 30 दिया है ना, 30। तो अब AN बराबर सूत्र क्या होता है, AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A का मान कितना है, A का मान 10 प्लस N का मान 30 माइनस 1, D का मान -4 है ना। यहाँ के 10 प्लस यहाँ पर घटाएंगे कितना हो जाएगा, 29 गुना -4 हो जाएगा ना। तो 30 और 10 अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 के 36 के 6, 4 दूना 8, 8 3 11, ये तो ये हो जाएगा, होगा ना। अब इसको हम घटा देंगे, कितना बचेगा, 106 बचेगा, ये माइनस में 106 माइनस में, यानी कि AN बराबर कितना आती, यानी कि 30वां पद कितना हो जाएगा, AN 30 ना, यानी कि 30वां पद आपको हो जाएगा -106 हो जाएगा ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे भी कर सकते हैं। A30 पूछ रहा है ना, A30 बराबर आप लिख सकते हैं क्या, A प्लस 29D लिख सकते हैं। तो A का मान कितना, 4 प्लस A का मान, D का मान देखिए माइनस कितना है, -4 हुआ ना। सॉरी देखिए नहीं 10 है, एक मान तो 10 है ना, सॉरी एक मान 10 है, देखिए एक मान प्रथम पद 10 है ना, यहाँ कितना आ जाएगा 10, या माइनस घटाएंगे कितना होगा, 9 के 36 के 6, 4 दूना 8, 8 3 11, फिर इसको घटाएंगे कितना होगा 106 माइनस में, यानी कि 30वां पद यहाँ पर भी 106, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, आसान था, समझ में आ गया। अब फिर यहाँ पे देखिए एक सूत्र होता है योग बराबर, यानी कि ये सूत्र याद रखिए, SN बराबर होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। फिर SN बराबर एक और होता है क्या, एक और होता है आपको N/2 A प्लस L होता है, L को बोलेंगे अंतिम पद, A को प्रथम पद, N पते हैं आपको, N को बोलेंगे पदों की संख्या, N को क्या बोलेंगे, पदों की संख्या। आइए SN बराबर होता है योग, यानी कि पदों का योग, SN बराबर योग, N मतलब पदों की संख्या, ठीक है ना, N मतलब पदों की संख्या। अब देखिए इस पर सूत्र, इस पर जैसे आपको कोई सवाल दे देगा, मान के चलिए यहाँ बोलेंगे 4 8 12 16 20, आप बोलेंगे सभी का योग निकालने के लिए, ये सभी का बोलेंगे हम आपको योग निकालने के लिए। तो
आप ये सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग सर इसको तो हम छोटा है तो इसको रोक दे, तुरंत जोड़िए के लिख देंगे, तो ऐसा नहीं। अगर बहुत बड़ा संख्या दे देगा तब डॉट 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 यहाँ तक यहाँ दे देगा आपको 420, अगर दे दे तब 400 डॉट डॉट देगा 420 दे देगा, तो फिर तो आपको तब समझना पड़ेगा ना, अंतिम पद पता रहेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखिए इसको पहले इसको छोटा संख्या लेकर दिखाते हैं। इसमें देखिए ये सूत्र पर भी इसको हम बना सकते हैं, कहा कि यहाँ पे n हमको पता है 1 2 3 4 5 5, तो Sn बराबर बराबर है, इस पर बैठाते इस पर, तो 1 2 3 4 5 5/2 ए मतलब प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद 4 प्लस l अंतिम पद कितना 20 बराबर क्या 5/2 गुना 24, काटेंगे 12 12 पंच 60, इसको जोड़िए आप 60 पूर जाएगा। इसको आप जोड़िए 12 8 20 हुआ, 20 दूनी 40 हुआ, इसको जोड़िएगा कितना हुआ 20 60 हुआ। ऐसे भी बना सकते हैं, इस सूत्र पर भी बनाएंगे तो आपको इतना ही पूरेगा, ठीक है ना। जिससे हम इसमें इसी सवाल को हम देखिए बड़ा कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिए 4 8 12 16 डॉट 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 420। आप बोलेंगे सभी संख्या के योगफल हमको निकालने के लिए। आप देखिए आप यहाँ पर भी अंतिम में दे दी है, तो ये आसान हो जाएगा आपको क्या करने में, इसका योग निकालने में। इस पर भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि ए पता है अंतिम पद पता है, लेकिन यहाँ पे n पता नहीं है, तो आपको n यहाँ पर पता करना पड़ेगा। दोनों के लिए n पता करते हैं। n पता होगा कैसे, n पता कैसे होगा, तो n पता होगा a n बराबर सूत्रपति, यानी कि देखिए a बराबर 4 d बराबर, आप इसको घटाइएगा तो 8 - 4 बराबर 4 हो जाएगा। a n बराबर आपको दिया है यहाँ कितना 420, अंतिम पद वही होता है ना, a n बराबर 420। देखिए a n का मान 420, a n का सूत्र क्या होता है a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 420 हुआ। तो a का मान 4 प्लस n पता नहीं 1, d पता है कितना, d पता है 4 बराबर 420। ये इधर आगे घट जाएगा ना, n - 1 इंटू 4 बराबर 420 - 4 होगा। n - 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 416 416/4, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1 1 4 का 4 4 0 4, यानी कि 104 बार में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n बराबर ये माइनस में इधर आके जुड़ जाएगा प्लस में, यानी कि 104 प्लस 1 बराबर 105। n का मान यहाँ पर आ गया 105, ठीक है ना 105। अब देखिए आप चाहिएगा तो अभी इस सूत्र भी लगा सकते हैं, आप चाहिएगा तो नहीं, ये सूत्र पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए ये सूत्र पर भी आप लगा सकते हैं, इस पर भी लगा सकते हैं, इस पर भी लगा सकते हैं, दोनों में से किसी पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। हम लगा के आप दिखाते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे सब कुछ लिख लिए, n बराबर 105 निकला था ना, n बराबर 105। अब यहाँ देखिए 105/2 2a 2 गुना a का मान 4 प्लस n का मान 105 - 1 d का मान 4 हुआ ना। 105/2 4 दूनी 8 प्लस इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 104 गुना 4 105/2। यहाँ देखिए 8 प्लस 8 प्लस कितना हो जाएगा, इसको 4 चौके 16 4 का 4, ये होगा, हो जाएगा ना 105/2। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 424। इसको आप गुना कर सकते हैं, काट सकते हैं 2 बार में, 1 बार में, यहाँ पर 2 बार में। अब 105 गुना 212 आप इसको कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए Sn पर भी निकालिएगा तो वही सूत्र आएगा। एक और है ना n/2 a प्लस l, तो n का कितना 105/2, a का मान कितना था 4 प्लस l का मान, अरे अंतिम पद कितना था 420। यहाँ पे 105/2 गुना, यहाँ गुना है ना यहाँ पर, तो इसको जोड़ेंगे कितना होगा 424। फिर इसको काटिएगा तो 2 बार में 1 2, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ 105 गुना 212। ये दोनों को फिर देखिए दोनों बराबर आ गया ना, ये दोनों को गुना कीजिएगा, दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका आंसर
प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया ना? आशा करते हैं कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर हम आपको जो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए फिर हम अपना वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट मी।